Hello everyone, welcome to Knowledge Point. We are studying chemical properties of aldehydes and ketones in class 12th NCERT chemistry, and in this video lecture we are going to discuss the oxidation of aldehydes and ketones. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो देखिए आप, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की। तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो ईजिली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। क्या हो जाता है, जो आपके एल्डिहाइड्स होंगे वो ईजिली ऑक्सीडाइज्ड होंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। बट जो कीटोन्स होंगे वो ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। वो कब ऑक्सीडाइज होंगे, कीटोन्स हमेशा विगरस कंडीशंस में ही ऑक्सीडाइज होते हैं। दूसरा क्या है कि एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो आपका एक्सिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, और कॉमन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनकी प्रेजेंस में भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बट कीटोन्स के केस में ऐसा नहीं होगा। कीटोन्स को ऑक्सीडाइज कराने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एलिवेटेड टेम्परेचर की नीड होगी। तो देखिए कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। नाइट्रिक एसिड एक कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड्स आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का आप यूज़ कर सकते हैं या पोटेशियम डाइक्रोमेट का आप यूज़ कर सकते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं टॉलेंस रीजेंट एंड फेलिंग रीजेंट। और इन दोनों में से जो टॉलेंस रीजेंट है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू फेलिंग्स रीजेंट। अगर आप टॉलेंस रीजेंट और फेलिंग रीजेंट को कंपेयर करें इन द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, तो ये टॉलेंस रीजेंट है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, एल्डिहाइड्स कन्वर्ट हो जाएंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स आपको बता ही दिया। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा और एलिवेटेड टेम्परेचर चाहिए होगा। मींस एट नॉर्मल टेम्परेचर और माइल्ड या कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे। तो किस तरह से होता है, मान लीजिए आपने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया और एलिवेटेड टेम्परेचर है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो उस समय क्या होगा कि जो कीटोन्स होंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ऑक्सीडाइज होंगे। और किस तरह से होंगे, आपने ये कीटोन्स ले लिया, आर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड R डैश। ठीक है, इसमें कार्बोक्सिलिक जो आपका ये कार्बोक्सिल ग्रुप है इस पर कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 और 2। तो टोटल यहाँ पे 3 कार्बन है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है, एक तो फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, मींस जब फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको एक अदर प्रोडक्ट मिलेगा, और जब सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको अदर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है और आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। चलिए देखते हैं, टॉलेंस रीजेंट की बात करते हैं। टॉलेंस रीजेंट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों कहते हैं कि जब टॉलेंस रीजेंट एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो उसमें आपको सिल्वर के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। तो सिल्वर के प्रेसिपिटेट्स क्या करते हैं, ये आपको मिरर क्या करता है, आपका मिरर आपका लाइट रिफ्लेक्ट करता है और आपकी इमेज को प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से सिमिलरली जो सिल्वर का प्रेसिपिटेट होगा वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और हल्की सी इमेज अपीयर होगी सामने जो भी प्रोडक्ट रखा होगा उसकी। तो इस वजह से इस टेस्ट को कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस रीजेंट होता क्या है, टॉलेंस रीजेंट बेसिकली होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। मीन्स जो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है अगर वो अमोनिकल है तो वो कहलाता है आपका टॉलेंस रीजेंट। और इसको बनाते कैसे हैं, इसके लिए ले लीजिए आप AgNO3 मीन सिल्वर नाइट्रेट और इसकी रिएक्शन करा दीजिए NH4OH से। तो आपको मिलेगा एक Ag2O, इंटरमीडिएट कंपाउंड है Ag2O। और ये Ag2O जैसे ही अपीयर होगा ये फिर से डिजॉल्व हो जाएगा NH4OH में और आपको मिलेगा AgNH3 का होल ट्वाइस, ये पॉजिटिव चार्ज OH निगेटिव। तो ये जो है ये पार्ट AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज ये कहलाता है आपका टॉलेंस रीजेंट। क्या है टॉलेंस रीजेंट, AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। और जब भी आपको केमिकल रिएक्शंस में टॉलेंस रीजेंट का यूज़ करना होगा तो आपको ये फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा लैब में। मीन्स ये आपको पहले से उपलब्ध नहीं होगा, पहले आपको इसको बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप एल्डिहाइड्स की रिएक्शन कराएंगे इसके साथ। अब आपके पास टॉलेंस रीजेंट फ्रेशली प्रिपेयर हो चुका है, तो अब ये टॉलेंस रीजेंट क्या करेगा, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो करा दीजिए रिएक्शन, ये रहा आपका एक एल्डिहाइड RCHO। इसने रिएक्शन की किसके साथ, टॉलेंस रीजेंट के साथ। और ये रिएक्शन जो होगी वो होगी ऑलवेज बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम का मतलब है यहाँ पे OH निगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो करा दीजिए आप, OH निगेटिव आयंस ये रहे, बेसिक मीडियम हो गया, टॉलेंस रीजेंट ये रहा और एल्डिहाइड्स ये रहे। इन तीनों की जो रिएक्शन होगी तो ये जो एल्डिहाइड्स है ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या हो गया यहाँ पे RCOO निगेटिव, प्लस क्या बनेगा, सिल्वर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे जो मिरर की तरह काम करेंगे। वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और अमोनिया गैस यहाँ से रिमूव होगी।
तो ये जो टॉलेंस रीजेंट टेस्ट है, ये टॉलेंस टेस्ट एक्चुअली करते क्यों हैं? ये करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम द कीटोन्स। मीन्स अगर आपको कोई सैंपल दिया गया है जो आपको पता नहीं है कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप टॉलेंस टेस्ट कर सकते हैं। तो टॉलेंस, अगर ये एल्डिहाइड होगा तो क्या मिलेगा आपको? तो सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर ये कीटोन्स होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कीटोन्स जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होते इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलेंस रीजेंट। कौन ऑक्सीडाइज होंगे? अकेले एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होंगे और आपको सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ये जो गिवन सैंपल है वो एल्डिहाइड का है या कीटोन्स का है। कीटोन्स में भी कुछ कीटोन्स ऐसे होते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। मीन्स जो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे वो टॉलेंस टेस्ट दे सकते हैं, वो भी सम एक्सट्रीम कंडीशंस पे। जनरली ये टेस्ट नहीं होता है, मीन्स कीटोन्स आर नॉट गिवन द टॉलेंस टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट क्या होता है? फेलिंग्स टेस्ट किया जाता है फेलिंग्स रीजेंट की प्रेजेंस में। इस टेस्ट के द्वारा भी हम आइडेंटिफाई करते हैं एल्डिहाइड्स को। तो फेलिंग्स टेस्ट में क्या होगा? एक फेलिंग रीजेंट ले लेंगे जो रिएक्शन करेगा आपका एल्डिहाइड्स के साथ। और आपको बता दें कि जो फेलिंग्स रीजेंट होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन कंपैरिजन टू द टॉलेंस रीजेंट। फेलिंग रीजेंट होता क्या है? ये एक मिक्सचर होता है दो सोल्यूशंस का। एक सोल्यूशन ए होता है, दूसरा सोल्यूशन बी होता है। सोल्यूशन ए क्या होता है? ये होता है आपका एक्वस कॉपर सल्फेट, मीन्स CuSO4 × 5H2O। ये होता है आपका ब्लू कलर का। दूसरा मिक्सचर होता है रॉचेल सॉल्ट का, जिसको कहते हैं अल्कालाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। मीन्स अगर आप दो सोल्यूशंस ले लें, एक तो ले लें एक्वस कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में जो होता है, दूसरा ले लें अल्कालाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इन दोनों का मिक्सर ही कहलाता है फेलिंग्स रीजेंट। अल्कालाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को रॉचेल सॉल्ट भी कहते हैं। अब ये जो टेस्ट है ये भी यूज़ किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? अगर बात करें सोडियम पोटेशियम टार्टरेट की, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं NaOO, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COOK। यहाँ पे क्या होगा? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, क्योंकि ये ड्राइव किया गया है फ्रॉम द टार्टरिक एसिड। इसी वजह से इसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो इसमें होता क्या है? बेसिकली ये प्रोवाइड करता है क्यूपरिक आयंस। तो क्यूपरिक आयंस एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाते हैं क्यूपरस आयंस में, और एल्डिहाइड का कर देते हैं ऑक्सीडेशन किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एल्डिहाइड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो क्यूपरिक आयंस का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो इस वजह से क्यूपरिक आयन कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? क्यूपरस आयंस में। तो होता क्या है? ले लीजिए आप, आपने ले लिया R सिंगल बॉन्ड CHO, एक एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करा दी फेलिंग रीजेंट से, या आप कह लें क्यूपरिक आयन से, तो आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड RCOO नेगेटिव प्लस Cu2O, मीन्स क्यूपरस ऑक्साइड मिल गया। यहाँ पे एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन हो चुका है। टॉलेंस रीजेंट इज मोर पावरफुल, इसकी बात कर सकते हैं। अब ये जो फेलिंग रीजेंट है ये बेंजिल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। दूसरा, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जब भी आप एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे फेलिंग रीजेंट के साथ, तो आपको एक रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो इस रेडिश ब्राउन कलर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एल्डिहाइड्स है, क्योंकि कीटोन्स तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देंगे नहीं इन द प्रेजेंस ऑफ फेलिंग रीजेंट। अब बात करते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक्चुअल में ऑक्सीडेशन होता है कीटोन्स का, और वो भी ऐसे कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है जिसमें एटलीस्ट वन मेथिल ग्रुप प्रेजेंट हो। एटलीस्ट वन मेथिल ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसे कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होता है, और इस टेस्ट को कहते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि एटलीस्ट वन मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे? एक एल्डिहाइड ले लेंगे, उसका कराएंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा? 3 मोल होंगे आपके X3 के। यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स हैलोजन है। हैलोजन क्या होते हैं? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, लेकिन जनरली यहाँ पे आयोडीन लेते हैं। मीन्स तो 3 मोल्स ऑफ हेलोजन के X3 के ले लिया आपने, 4 मोल्स ऑफ ले लिया आपने NaOH के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो ये जो आपका कीटोन है ये कन्वर्ट हो जाता है एक एसिडिक साल्ट में, जो हो जाता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव जुड़ जाता है, तो इसको कहते हैं एसिडिक साल्ट। प्लस आपको मिलता है हेलोफॉर्म CaHAX3। एक्स की जगह यहाँ पर अगर आयोडीन ले लेंगे तो आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेशन मिलेगा, तो जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे जनरली क्या लेते हैं? आयोडीन ही लेते हैं, तो मिलता है यहाँ पे हेलोफॉर्म। जिसको अगर यहाँ पे CHI3 है तो क्या कह देंगे? CHI3 को क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म, जो किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। जिससे आप पहचान लेंगे, क्या पहचान लेंगे? कि यहाँ पे कीटोन है और उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होता है?
इसमें मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ पहले इसकी। देखिए आपने एक कीटोन ले लिया और इस कीटोन की कंपल्सन क्या है कि एटलीस्ट वन मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए इसमें। तो देखिए आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, एक मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये आर कुछ भी हो सकता है, मेथिल एथिल कोई भी ग्रुप हो सकता है, बट एक मेथिल ग्रुप का प्रेजेंट होना नेसेसरी है। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन करा दिया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये मेथिल ग्रुप क्या करेगा, इसके साथ जो एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर देगा कार्बन पे। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका एच पॉजिटिव और ओ एच निगेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो एच पॉजिटिव ओ एच निगेटिव मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा देखिए आप, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड सी एच टू। अब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लिए हैं दोनों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब पिक्चर में आएगा आपका एक्स सिंगल बॉन्ड एक्स। तो ये क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा एक्स और एक्स के बीच, दोनों हेलोजेंस के बीच एक्चुअल में ये पोलर बॉन्ड होगा। पोलर बॉन्ड होने की वजह से एक के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो जिस हेलोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो जाके जुड़ जाएगा किसके साथ, कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन नेगेटिवली चार्ज है। तो कर दीजिए यहाँ पे शिफ्टिंग। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एच टू एक्स, क्योंकि ये एक्स आके यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन और बचे हैं। जोड़ना क्या है आपको, दो हाइड्रोजन और जोड़ने हैं। तो क्या कर रही है आप, दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल ले लीजिए और दो एक्स टू के ले लीजिए। तो 2 मोल एक्स टू 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे और दो हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर दो हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएंगे, दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का सीन हो जाएगा, आर डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एक्स थ्री। ठीक है, तो ये देखिए आप, यही आया है ना यहाँ पे, ये आ गया आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एक्स थ्री। अब देखिए आप, ये पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, जिससे क्या होगा, कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, इस वजह से ओ एच नेगेटिव आयंस हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो ये ओ एच नेगेटिव आयंस कहाँ जाके जुड़ेंगे, कार्बन पे जाके जुड़ जाएंगे, क्योंकि कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो चुका है इस समय। तो जोड़ दीजिए यहाँ पे आर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, इसके साथ साथ दूसरा प्रोसेस क्या होगा, जो ये सी एक्स थ्री है ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से दूर हो जाएगा। तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, सी एक्स थ्री यहाँ से अलग हो गया। क्या बचा यहाँ पे, आर बचा, सिंगल बॉन्ड सी बचा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे ओ एच जाके जुड़ गया था, तो क्या होगा, सी सिंगल बॉन्ड ओ एच, और ये ऑक्सीजन ने वापस अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे रीस्टोर हो गया। तो प्रोडक्ट क्या आ गया आपके पास, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। समझ गए इतनी बात। ऑक्सीजन, कार्बन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे, कार्बन पे नेगेटिव आया, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आया, और दूसरा रीजन था पॉजिटिव चार्ज होने का कि ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए थे। तो इस वजह से यहाँ पे OH जाके जुड़ गया, और ऑक्सीजन ने जब अपने वापस इलेक्ट्रॉन दे दिए तो डबल बॉन्ड रीस्टोर हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 और एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए क्या होने वाला है, CH3 आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो ये कहाँ जाके जुड़ सकते हैं, देखिए आप, यहाँ से एक H पॉजिटिव निकलेगा, वो H पॉजिटिव जाके जुड़ेगा C पे, और यहाँ पे क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव आयन जाके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह का कुछ प्रोडक्ट मिलेगा आपको, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CH X3। तो ये एक एसिडिक सॉल्ट मिला, और मिला आपको हेलो फॉर्म। एक्स की जगह आई ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, तो मिल जाएगा आपको आइडो फॉर्म। ये है आपका, इसको कहते हैं हेलो फॉर्म टेस्ट। रिएक्शंस ड्यू टू अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं उनमें कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको कहते हैं एल्डोल। देखिए आप, और ये जो रिएक्शंस है वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों ही शो करते हैं, और इसका जो मेन रीज़न है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर होता है। तो देखिए आप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे, एल्डिहाइड कीटोन्स में कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, और इसके साथ कोई ये कार्बन और अटैच रहेगा, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स में ऐसा ही होता है जनरली, इसके साथ हाइड्रोजन होगा। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है इस बॉन्ड के कार्बन के पास। तो एच पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो एच पॉजिटिव जाके जुड़ जाता है किसी भी बेस के साथ, क्योंकि बेस के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देने के लिए। तो बेस अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है हाइड्रोजन को, और यहाँ से अलग हो जाता है इतना पार्ट। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, और इस वजह से ये कई रिएक्शंस कैरीड आउट करते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिनमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन की। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल ले लीजिए आप एथेनॉल के, एथेनॉल, या आप कह सकते हैं इसको एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। दो मॉलिक्यूल्स ले लिए आपने एसिटल्डिहाइड के, जिसकी रिएक्शन कराइए डाइल्यूट NaOH से। तो जब डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करेगा एसिटल्डिहाइड, तो क्या मिलेगा, देखिए आप, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल मिलेगा, जिसको एल्डोल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एल्डोल, यहाँ पे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO एज इट इज रहा, और एक OH ग्रुप और जाके अटैच हो गया कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, दूसरा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो इसको क्या कह देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सी ले लिया, ठीक है, और
इसके लिए क्या करते थे, एल्डिहाइड्स के लिए क्या करते, एल जोड़ देते थे नेम के लास्ट में, तो यहाँ पे क्या जोड़ दिया, एल जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल हो गया। और दूसरा एल्डोल का भी रीज़न यही है कि एल्डिहाइड का एल्ड ले लिया और यहाँ पे क्या किया, अल्कोहल का ओल ले लिया, तो ये क्या हो गया, एल्डोल हो गया। तो एल्डोल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जब आप रिएक्शन कराते हैं किसकी, एल्डिहाइड्स की डाइल्यूट NaOH से, और इसके बाद अगर इसको फर्दर फिर से हीट कर दें तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा और मिलेंगे आपको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, मीन्स एल्कीन्स मिलेंगे। ऐसे एल्किन मिलेंगे जहाँ पे एक CHO ग्रुप अटैच हो जिसके साथ में, मीन्स इन का मतलब है कि वहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में और CHO ग्रुप साथ में अटैच होगा। तो ये प्रोडक्ट होता है, इसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। मैकेनिज्म देखते हैं किस तरह से ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है डबल बॉन्ड में और ये ग्रुप जाके अटैच हो रहे हैं OH ग्रुप साथ में। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल लीजिए आप CH3CHO का, तो CH3CHO में क्या होगा, कार्बन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव होगा, OH निगेटिव डाइल्यूट NaOH का क्या करेगा, H पॉजिटिव के साथ मिलकर वाटर को रिमूव करेगा यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, क्या बचा, CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। सी के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, क्यों निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ गए कार्बन के ऊपर। अब कार्बन आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया तो ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, मीन्स ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन रखेगा। दूसरा मॉलिक्यूल पिक्चर में आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, तो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, इस वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब कार्बन के ऊपर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या बन गया यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। देखिए आप यही प्रोडक्ट बनेगा, क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये रहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये रहा एज इट इज आ गया। साथ में क्या जुड़ गया था, CH2 CHO जुड़ गया था, ये रहा CH2 CHO। ठीक है, अब क्या कर होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ना होकर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा यहाँ पे। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये आपने ले रखा था यहाँ पे डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH का मतलब यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये H पॉजिटिव आयन जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे O के साथ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। देखिए आप ये आ गया, मीन्स बीटा कार्बन पे जाके एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया। तो ये क्या बन गया, इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अगर आप इसको गर्म कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें यहाँ पे, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और वो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, बीटा कार्बन से OH निकलेगा और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और आपको मिल जाएगा ईनल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं ईनल। अब डबल बॉन्ड यहीं क्यों क्रिएट हुआ, ये इसलिए क्रिएट हुआ जिस कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होंगे वो एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है, इस अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम होते, किसी और कार्बन पे ज़्यादा होते, तो क्या होता, वहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता। तो इस तरह से ये एल्डोल रिएक्शन कैरीड आउट होती है बाय द एल्डिहाइड्स। अब देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करते हैं कि जब भी आप दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को ले लेंगे और वो एल्डो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH रिएक्शन करेंगे, मीन्स जब भी आप एल्डोल रिएक्शन कराएंगे बिटवीन द टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के बीच में, तो आपको मिलेंगे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स। किस तरह से, अगर आप दो मॉलिक्यूल ले लेंगे सेम एल्डिहाइड के तो आपको एक अलग प्रोडक्ट मिलेगा, एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपने दो मिक्सचर ले लिया, CH3CHO एक एल्डिहाइड ये ले लिया और दूसरा ले लिया C2H5CHO, तो ये दो एल्डिहाइड हैं, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, CH3CHO के दो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएं किसी एक प्रोडक्ट में, एक पर्टिकुलर एल्डोल बना लें। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि CH3CH2CHO के मॉलिक्यूल्स एक अपना अलग एल्डोल बनाने, मीन्स सेल्फ एल्डोल की रिएक्शन कैरीड आउट कर लें। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि CH3CHO और CH2CHO मिल के आपस में प्रोडक्ट बना लें, तो उसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। और क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट भी दो तरह के हो सकते हैं, देखते हैं कौन कौन तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जहाँ पे दो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके एल्डोल रिएक्शन कैरीड आउट करेंगे या सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बनाएंगे। जब दो मॉलिक्यूल्स आप एसिटाल्डिहाइड सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो तो बनता है यहाँ पे ब्यूट टू इनाल बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO बनेगा। अगर दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं CH3CH2CHO के, तो मिलेगा आपको 2 मेथिल पेंट 2 इनाल, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। ये दोनों हैं आपके सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट हैं। इसको प्रोपेनॉल भी कहते हैं, इसको एथेनॉल भी कहते हैं, प्रोपेनॉल एंड इथेनॉल। ठीक है, अब कराते हैं क्रॉस एल्डोल।
क्रॉस एल्डोल में दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं कि दोनों ने रिएक्शन कराई, वन मालिक्यूल ऑफ एथेनॉल है और दूसरा मालिक्यूल है प्रोपेनॉल का। तो यहाँ पे बन सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CHO बन सकता है। मीन्स पेंट टू इनल बन सकता है, टू मेथिल ब्यूट टू इनल बन सकता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन में क्या होगा, मिक्सचर बनेंगे, सभी प्रोडक्ट्स के मिक्सचर आपको प्राप्त होते हैं। तो इस रिएक्शन को कहते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज कैनिजारो रिएक्शन। कुछ एल्डिहाइड्स ऐसे होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो ऐसे एल्डिहाइड्स क्या करते हैं, सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कैरीड आउट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड एल्कली। मीन्स जो रिएक्शंस अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं रखते हैं वो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की रिएक्शंस कैरीड आउट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, और वो एल्कली आपका कंसनट्रेटेड एल्कली होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, वन मालिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाता है आपका अल्कोहल में, और दूसरा मालिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। मीन्स अगर आपने दो मालिक्यूल ले लिए एल्डिहाइड्स के, तो एक मालिक्यूल का तो होगा रिडक्शन किसमें, एल्कोहल्स में, और दूसरे मालिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। आपने क्या किया, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, दो मालिक्यूल्स ले लीजिए। अब यहाँ पे एक मालिक्यूल होगा ऑक्सीडाइज्ड, दूसरा होगा रिड्यूस्ड। देखिए तो क्या बना यहाँ पे, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH, ये क्या है, मेथेनॉल। इसका क्या हो रहा था यहाँ पे, रिडक्शन हो गया यहाँ पे एक एल्डिहाइड का, दूसरे का होगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OK, ये क्या है, पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या आएगा, आपके पास कंसनट्रेटेड एल्कली होना चाहिए एलिवेटेड टेम्परेचर पे। और जो बेंजल्डिहाइड है वो भी ये रिएक्शन शो करता है। इसमें क्या करिए, दो मालिक्यूल आप बेंजल्डिहाइड के ले लीजिए और उसकी रिएक्शन करा दीजिए कंसनट्रेटेड NaOH या KOH के साथ। तो जब आपने ये रिएक्शन करा दी कंसनट्रेटेड के साथ, तो आपको एक तो अल्कोहल मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बेंजिल अल्कोहल मिलेगा जिसको कहते हैं बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा CH2OH। दूसरा मिलेगा आपको सोडियम बेंजोएट CONA अटैच होगा किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। तो ये थी आपकी कैनिजारो रिएक्शन। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का यूज़ कहाँ पे होता है, मीन्स आपकी केमिकल रिएक्शंस जो भी थी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की वो फिनिश हो चुकी हैं इस पार्ट में। अब लास्ट टॉपिक है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, दैट इज यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो केमिकल इंडस्ट्री में जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं वो जनरली यूज़ किए जाते हैं एज ए सॉल्वेंट। दूसरा जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसका जो 40% सोल्यूशन है जिसको कहते हैं फार्मेलिन, इसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। मीन्स जो कुछ बायोलॉजिकल आपके स्पेसिमेंस होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन का यूज़ किया जाता है। और फार्मेलिन क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% सोल्यूशन होता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेज हैं ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो इस तरह से आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन पार्ट इस चैप्टर का फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे द कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप को डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, इसके बाद केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे और यूजेस देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, और इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।